नमस्कार बच्चों। तो आज हम भू परिसंस्था के बारे में देखेंगे। भू परिसंस्था होता क्या, सबसे पहले वो देखेंगे। जो परिसंस्था केवल भूमि पर ही अर्थात ज़मीन पर ही होती है, वह या अपना अस्तित्व बनाती है, उसे क्या कहते हैं? भू परिसंस्था कहते हैं। तो भू परिसंस्था मतलब जो हमारे ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं वो सब उस परिसंस्था के अंतर्गत आती हैं। ओके। अजैविक घटक का वितरण भूतल पर असमान है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की परिसंस्थाओं का निर्माण हुआ है। उदाहरण: घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, सदाहरित जंगल की परिसंस्था, उष्ण रेगिस्तान की परिसंस्था, बर्फीले प्रदेश की परिसंस्था, टैगा प्रदेश की परिसंस्था, विषुववृत्तीय वर्षा वनों की परिसंस्था। तो ये सब परिसंस्था क्या है? भूतल मतलब भू पृथ्वी के अधीन आती है, तो इसलिए यह भू परिसंस्था के अंतर्गत रखी गई है। ओके। तो देखिए, जो परिसंस्था केवल भूमि पर ही अर्थात ज़मीन पर ही होती है या अपना अस्तित्व बनाती है, उन्हें भू परिसंस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। घास वाले प्रदेश की परिसंस्था क्या होती है? देखिए, जहाँ पर घास पाए जाते हैं बड़े बड़े, जिस प्रदेश में वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है, उस जगह घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। मतलब जहाँ पे वर्षा नहीं होती है बहुत अधिक, तो वहाँ पर घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। इस प्रकार की परिसंस्था में घास की वृद्धि बड़ी मात्रा में होती है। बड़ा ग्रीष्म ऋतु अर्थात और पर्याप्त वर्षा के कारण कम ऊंचाई वाली वनस्पतियों की वृद्धि होती है। बकरी, भेड़, जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिरण, चीता, बाघ आदि प्राणी इस प्रकार के परिसंस्था में पाए जाते हैं। ओके। उसी प्रकार विभिन्न पक्षी, कीटक और सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं। ओके। तो ये दोनों परिसंस्थाएं कौन सी? भूमि परिसंस्था और घास वाले प्रदेश की परिसंस्था। घास वाले प्रदेश की परिसंस्था में प्राणी जन्य ज़्यादा पाए जाते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। ओके। भेड़, बकरी, जिराफ, जेब्रा, हिरण इत्यादि ये सब परिसंस्थाएं पाई जाती हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट परिसंस्था क्या है? सदाबहार वनों की परिसंस्था क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सदाबहार वनों की परिसंस्था क्या होती है। तो आप जानते होंगे, दुधवा जंगल या पिछले 1.5 सदी में एक सिंगी गेंडों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान था, परंतु मुक्त और अंधाधुंध शिकार के कारण 20वीं सदी में यह प्राणी वहाँ से विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनका शिकार होने लग गया। अप्रैल 1984 के गेंडों का यह पुनर्वसन किया गया। पिंजड़ों में उनका प्रजनन कर बाद में ये गेंडे प्रकृति में अधिवास के लिए छोड़ दिए गए। सबसे पहले 27 चौरस किलोमीटर घास वाला प्रदेश या वन, जिसमें 12 महीने जल उपलब्ध हो, ऐसे भूभाग को इस कार्य के लिए निश्चित किया गया। उसी प्रकार से 2 निरीक्षण केंद्र स्थापित किए गए और इससे उन प्राणियों की जान बच पाई और वो अभी भी अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वनों की परिसंस्था क्या होती है। तो यह प्राकृतिक निर्मित परिसंस्था, मतलब प्रकृति द्वारा बनाई गई है, इसको इंसान नहीं बना सकता। तो वहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। जंगल में विविध प्रकार के प्राणी वृक्ष एक ही जगह होते हैं। ओके। अजैविक घटकों में ज़मीन में तथा हवा में रहने वाले सेंद्रीय और असेंद्रीय घटक, जलवायु, तापमान, वर्षा, ये घटक भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। समझ में आया? तो यह परिसंस्था किसके द्वारा बनी गई है? सदाबहार वनों की परिसंस्था है कि नहीं? देखिए, यहाँ पर डायग्राम दिखाया है, जंगल परिसंस्था मतलब वनों की परिसंस्था। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। ओके। तो इसलिए इसका नाम सदाबहार वनों की परिसंस्था रखा गया है। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा? परिसंस्था में स्थित प्रकार है कि नहीं? भू परिसंस्था, जल परिसंस्था और सदाबहार वनों की परिसंस्था, तथा उसके बारे में हमने पढ़ा कि भू परिसंस्था किसे कहते हैं, उसमें किन किन तथ्यों का समावेश होता है, जल परिसंस्था किसे कहते हैं, तथा सदाबहार वनों की परिसंस्था किसे कहते हैं, और घास वाले प्रदेशों की परिसंस्था के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।